ये यहाँ पे 2 वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे पहले वीडियो में आपको जो फॉर्मूले होता है उसको सीपी और एसपी के बता रखे हैं। तो हम लोग चलिए देखेंगे इस क्लास में कुछ और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा टाइप इसमें है। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो पर और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 240 में एक वस्तु को बेचने पर 240 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 10% का क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है, माने क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितना में बेच रहा होगा यहाँ पे, तो हम घटा देंगे 100 में, तो क्या हो जाएगा 90% में बेच रहा होगा। ठीक है, 90% में बेच रहा होगा। ये एसपी हो गया। इतना बराबर कितना में बेचने की बात कर रहा है यहाँ पे 200 आपका 40। आपका कितना प्रॉफिट लेना है, इसको 20% प्रॉफिट लेना है। तो 100 में 20% प्रॉफिट लेगा तो कितना में बेचेगा उसको 120 में ना। तो यहाँ पे 90 बराबर कितना 240, तो 240 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 90, और यहाँ हम 120 से हम गुना कर देंगे। यहाँ पे काटेंगे तो कितना मत में कट जाएगा 1 0 से 1 0, यहाँ से काटते हैं तो 8। ठीक है, 8 के 24, 3 यहाँ 3 से काटेंगे तो 4, तो क्या हो जाएगा आपका 320। तो कितना में बेचना चाहिए उसको 300 में बेचना चाहिए। तो आपका ये यूनिटरी मेथड है, और एक मेथड होता है उस तरीके से भी देख लेते हैं। अगर 2 एसपी दिया रहे तो एसपी निकालना है, तो यहाँ पे एसपी लिखिएगा और ऊपर क्या लिखिएगा प्रॉफिट लिखिएगा। ठीक है, ऊपर प्रॉफिट और नीचे क्या लिखिएगा आप यहाँ पे लॉस लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेप में हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं इसको, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 20 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 आपका 20 हो जाएगा, और लॉस कितना हो जा रहा है 10%, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, एसपी कितना है 200 आपका 40 है। यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दिए, यहाँ से काटे 3 मत में 18 के 24, फिर 3 से काटें तो 4 मत में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 320। तो आप इस मेथड को भी यूज करके बना सकते हैं इसको, और इस मेथड को भी यूज करके बना सकते हैं। तो कई सारे मेथड है, आप देखिए यहाँ पे। तो कोई भी मेथड को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 20% पर लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 में बेचने पर 480 में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आराम में इसे कितना मूल्य पे बेचना चाहता था। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो भी क्या है आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आसानी से ये भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी मेथड से बना सकते हैं आप। यहाँ पे देख लेते हैं, आपको क्या बताए थे एसपी, इस मेथड को यूज करते हैं, और यहाँ पे डबल एसपी। यहाँ पे ऊपर क्या हो जाता है आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, और नीचे क्या हो जाता है लॉस हो जाता है। ठीक है, लॉस अगर लॉस दिया रहे तो यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे देख लेंगे कितना दे रखा है आपको। ठीक है, 400 यहाँ पे कितना दे रखा 80, और कितना प्रॉफिट हो रहा है 20 का, तो 120 हो जाएगा, और कितना हानि हो रहा है 20 का, तो 80 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे 8। ठीक है, 8 छके 48, तो कितना हो जाएगा 700 आपका 20 हो जाएगा। तो कितना में बेचेगा वो, शुरू में कितना में बेचता, ठीक है 720 में बेचता। तो आसानी से स्टेप पे इस मेथड से भी कर सकते हैं, 2 लाइन में हो जाएगा। आपको सीधे सीधे ऐसा लिखना है, एग्जाम में ऐसे लिखना है 120 बटे 80, काट दिए 6 मर्त में, दिमाग में आपको सीधा आ जाएगा 720। 3 सेकेंड में आपको क्वेश्चन हो जाएगा। जब अच्छे से प्रैक्टिस होगा इसमें तो 3 सेकेंड में आराम से हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, आपको सीधे पता चल जाएगा। चलिए, अगर उस मेथड से आप करना चाहते हैं तो उस मेथड से देखिए इस तरीक़ा से हो जाएगा। जैसे आपको बोल रखा है यहाँ पे 20% क्या बोल रहा है 20% लॉस हो रहा है। कितना परसेंट लॉस हो रहा है 20% लॉस हो रहा है। यहाँ पे कितना बेच रहा होगा 100 में से हम 20 घटाएंगे तो 80% में, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है कितना में बेच रहा है 480। चूँकि यहाँ पे 1% हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 480 बटे क्या हो जाएगा, ठीक है
यहाँ पे 80 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कितना प्रॉफिट ले रहा है, 20% प्रॉफिट ले रहा है, तो क्या हो जाएगा 100 में अगर जोड़ेंगे तो 120, तो यहाँ पे 480 बट्टे क्या हो जाएगा 80। हम क्या कर लेते हैं 120% निकालना है तो 120 से गुणा कर देते हैं। यहाँ से कट जाएगा, कितने मर्द में कट जाएगा 6 मर्द में कट जाएगा, 8 का 48, तो क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो ये आपका यूनिटरी मेथड है, ठीक है। तो आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीका होता है। चलिए आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए करने का तरीका क्या होता है, कहने का मतलब क्या है, एक पर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, कितना पर बेच रहा है यहाँ पे 5% यहाँ लॉस पे, तो क्या हो जाएगा 100 में 5% लॉस वरना 95 में बेच रहा होगा, और एक प्रॉफिट पे बेच रहा है कितना 5% प्रॉफिट पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा जोड़ देंगे तो 100 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 105 हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे देख लेंगे 5 रुपये अधिक, अगर कितना में बेचा लाभ पे बेचता तो कितना अधिक होता है, यहाँ से कितना अधिक हो रहा है यहाँ पे 10%, तो 10% बराबर क्या हो जाएगा इसके अधिक के बराबर हो जाएगा। तो हम 100% कोई सीपी क्या होता है 100% होता है, 100% निकालेंगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 अगुड़े क्या हो जाएगा आपका 100, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो उसका सीपी क्या हो जाएगा, तो उसका सीपी क्या हो जाएगा आपका 50 रुपया हो जाएगा। अब इतना भी नहीं करना है आपको, 2 सेकेंड में क्या सोचना है, जब भी लॉस प्रॉफिट दिया रहे तो हम लोग अक्सर क्या कर लेते हैं इसको, ठीक है जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा ना, तो 10% बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 10% बराबर कितना 5, तो 100% सीपी होता है, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 10 और गुणे 100 तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 2 सेकेंड में कर सकते हैं। तो दोनों मेथड यूज करते चलेंगे हम लोग। चलिए हम लोग और देखते हैं, तो स्टेप की जैसे क्वेश्चन आता है आपको और बताते चलेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पे 10% का हानि होती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचना चाहिए। तो 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचना चाहिए। तो आप वो वाला मेथड यूज कर लीजिए, डबल SP वाला तरीका। यहाँ पे आपका ट्रिक कैसे बनता है, देखिए SP और यहाँ SP और ऊपर हम क्या कर लेते हैं प्रॉफिट कर लेते हैं, ठीक है 100 में जोड़ देते हैं, और लॉस क्या कर लेते हैं नीचे हम हटा लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इस पर करना है आपको, ठीक है। तो इस पर कितना दे रखा है 72 दे रखा है, कितना दे रखा है 72 दे रखा है, ठीक है। अब बोल रखा है कितना इसमें प्रॉफिट हो रहा है 5% प्रॉफिट, तो 1 से 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना लॉस बोल रहा है आपका 10%, तब क्या हो जाएगा 100 में से 10 जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ से काट देते हैं हम 9 मर्द में, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से हम काटते हैं तो देख लीजिए यहाँ से अगर काटते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम काट देंगे 4, ये 5 हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो 81, ठीक है 21 मर्द में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो कितना में बेचना चाहिए उसको 84 में बेचना चाहिए। तो आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देखिए किस मेथड से किस क्वेश्चन को करना है। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको सीधी आपको दिख रहा है 72, ठीक है 105 बटे 90, कुछ करना नहीं है आपको, काटना है यहाँ पे काट दिए हम, ठीक है 8 मिनट में कट जाएगा, ये 10 हो गया, फिर नहीं खाली काटेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितने मिनट में 21 मिनट में, तो क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो आसानी से स्टेप का क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 1 से 5 में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इस पर कितना आपका 1 से 5 है, और इस पर कितना 30% का लाभ हो रहा है, तो 1 से 30 हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे, और 9% की हानि, तो क्या हो जाएगा 100 में घटाएंगे 91 हो जाएगा। यहाँ से हम काटते हैं 13 से काटते हैं तो 10 मर्द में, और यहाँ पे 7 मर्द में, और यहाँ से हम काटेंगे तो 15 साथ क्या हो जाता है 105 होता है, तो क्या हो जाएगा CP आपका 150 हो जाएगा, क्या हो जाएगा CP 150 हो जाएगा। तो आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन।
तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक वस्तु को 10% हानि में बेचा जाता है, एक वस्तु को 10% हानि में बेचा जाता है। यदि 9 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो उससे 12.1/2% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। आपको बताया था कि प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कितना, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 10% के यहाँ पे लॉस हो रहा है। यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 12, ठीक है, 1/2। इसको जोड़ देंगे क्योंकि प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी करेंगे तो वही बात आने वाला है। तो क्या हो जाएगा 22/1/2, ठीक है, और किसके बराबर हो जाएगा आपका 9 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन करेंगे तो 45 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब 100% निकाल लेते हैं क्योंकि CP 100% हो जाता है, तो 9 ये क्या हो जाएगा, इसमें 45 से भाग लगेगा और 2 ऊपर गुणा हो जाएगा और फिर इसके लिए 100 हो जाएगा 100% के लिए। काटेंगे तो कितने मर्द में कट जाएगा, 5 मर्द में, 9 × 45, फिर यहाँ से काट देंगे तो 20 × 100, तो क्या हो जाएगा CP क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आपको पहले ही बताए थे कि प्रॉफिट लॉस होता है तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या वो लिखा है यहाँ पे, एक मेज को 400 रुपया के बदले 350 रुपये में 350 रुपया, ठीक है, प्रतिशत हानि, ठीक है, बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाता है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो बोला है यहाँ पे, ठीक है, 400 रुपया बेचने की तुलना में हम लोग कितना में बेचने की बात कर रहा है, 350। यहाँ कितना हानि हो जा रहा है, 50 हानि हो जा रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितने के बराबर हो जाएगा, कितने बढ़ जा रहा है, यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ 50, और क्वेश्चन में कितना बढ़ा, यहाँ 5 बराबर हो जाएगा। तो 5% बराबर आपका क्या हो जाएगा 50, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 50/5 और गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे काट देंगे तो 10 मर्द में, तो क्या हो जाएगा CP क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो आसानी से कर सकते हैं इसका कभी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन करने के देखिए बहुत आसान तरीका है, कोई भाषा ना लिखिए। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है कि स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। मेन आपका रोल यही है कि स्पीड ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो स्पीड ज़रूरी है। इसको सोच के भी कर सकते थे, डायरेक्ट ऐसे करते हैं, 5% बराबर क्या 50, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 1000, एंड सब 3 सेकंड में कर सकते थे। फिर सारी चीज़ों को लिए टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। अगर 25 को अगर मान लेते हैं टेस्ट में पूछता है, 10 से 15 क्वेश्चन ईजी होता है। 10-15 क्वेश्चन को अगर 2-2, 3-3 सेकंड में आप सॉल्व कर लेते हैं, मान लेते हैं 10 से 15 क्वेश्चन को आप 10 या 15 मिनट में कर लेते हैं, तो बच्चा आपका 10 पे थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन उसको भी आप चाहे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कम से कम 15 से 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन मैथ का होना चाहिए, अगर स्पीड अच्छा रहे। इस तरीके से कीजिएगा तभी संभव है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक इमेज को, ठीक है, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचा जाए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5% की हानि की बात कर रहा है, ठीक है, कितना हानि की बात कर रहा है 5% यहाँ पे लॉस की बात कर रहा है, 5% लॉस के। इसके मतलब कितना बेचा होगा, वो कितना बेचा होगा 95 में बेचा होगा। तो 95 बटे क्या लिख देंगे, इसको 100 लिख देंगे, ठीक है। ये आपका CP हो जाता है और ये आपका SP हो जाता है। तो इतना बराबर क्या है 950, कितना से गुणा करेंगे, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ CP क्या हो जाएगा 10 से गुणा कर देंगे 1000, और इसी को अब कितना में बेचने की बात कर रहा है 1040, कितना का प्रॉफिट हो गया
आपका 40 का कितना पे हो गया 1000 पे और गुणे 100, यहाँ से काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा आपका 4% का। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया आपका 4% का। तो आसानी से कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब देखिए बहुत आसान है, अब सोच के भी इसको कर सकते थे। 5% आपका प्लस में बेचा, मतलब क्या हो गया आपका 95, 95 बटा 100, तो काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो 95 रेशियो बराबर 900, 950, तो 1 रेशियो बराबर 10, इसका सीपी क्या हो गया आपका 1000 हो गया। अब क्या है कि 1000 सीपी हो गया, 1040 में बात बेचने की बात करा, तो 40 प्रॉफिट हुआ, तो 40 बटे 1000 गुणे 100 काटेंगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा 4% होगा। तो इस सारे मेथड ऐसा है कि आप विदिन माइंड में ही इसको सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन ये बोल रखा है, थोड़ा सा ट्विस्ट है पर कुछ ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है। देखिए आसानी से कर लेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.1/2% हानि में बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51.08 रुपये अधिक में बेचता तो 6% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, जैसे ही प्रॉफिट लॉस आए तो उसको हम क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, उसको यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है 12.1/2% और प्रॉफिट कितना हो रहा है 6%। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 18.1/2%। ठीक है, आपको अगर वैसे भी हम सॉल्व करके बढ़ा के और घटा के भी करें तो आपका यही अंतर आने वाला है। कितना बराबर कितना दे रखा है आपको 51.80 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 37 बट्टा आपका 2% हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 51.80। 100% निकालेंगे तो ये तो 2 जाके उधर गुणा हो ही जाएगा। ठीक है, तो 51.80 और ये क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 37 से भाग लग जाएगा और इसके लिए परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। फिर इसके लिए आप एक स्टेप और कर लेते हैं, तो 51, 80, 37 और इसके लिए क्या हो जाएगा नीचे 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ 2 और गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम काट देंगे। देखिए काटेंगे तो कितने मर्द में हम ले जा रहे हैं, यहाँ पे 1 मर्द में ले जाते हैं। जब 1 मर्द में हम ले जाएंगे, यहाँ पे 1 मर्द में ले जाएंगे तो देखिएगा 51 में से हम 37 घटाते हैं, 37 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा आपका 8। अब 37 कितने मर्द में कट जाएगा, ठीक है, 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो जाएगा और 4 तिया 12, 12 2 14, 4 मर्द में नहीं कट जाएगा। अब बचा कितना, तो कितने मर्द में 140 मर्द में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 280। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका ठीक है सीपी क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति एक मेज़ को 10% लाभ पर बेचता है। यदि ठीक है, यदि वह मेज़ को 5% कम मूल्य पे खरीद कर 80 रुपये अधिक में बेच देता तो उसे 20% का लाभ होता। मेज़ का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पर हम लोग आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे 2 बातें जानिएगा, यहाँ पे 2 बातें जानिएगा। यहाँ पे लिखिएगा SP और यहाँ पे लिखिएगा आपका CP। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब कितना में बेचा होगा आपका 1 से 10% में बेचा होगा। कितना कम में खरीद रहा है, कितना कम में खरीदा है 5% यहाँ पे कम में खरीद रहा है। तो यहाँ पे 5% क्या कर रहा है, कम में खरीद रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना में खरीद रहा होगा, यहाँ पे 95% लिख देंगे, दिखा सकता है। अब बोल रखा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 80 रुपया अधिक में बेचता है। तो SP इधर हो जाएगा ना, 80 रुपया अधिक में बेचता है तो इसको कितना % लाभ होता है 20% लाभ होता है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 20% का, चलिए 120 बटे हम 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से काट देंगे 1 0 1 0 तो 6, यहाँ 5, फिर 5 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 19 बचे 95। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से 10% आपका 80 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हट के 114 हो जाएगा, 19 114 हो जाएगा आपका।
ठीक है। अब परसेंटेज अलग कर लेते हैं, ये उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा ना। तो 4% बराबर 80, तो 100% CP होता है तो क्या हो जाएगा 80/4 और गुणे 100। ठीक है, यहाँ से काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका 20 मिनट में तो कितना हो जाएगा CP उसका 2000 हो जाएगा। तो CP का हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो SP की तरफ लिखते हैं और CP को CP की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं, एक 10% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 1 से 10 हो जाएगा। 5% कम में खरीदा तो 95 हो गया। अगर 80 अधिक में बेचता तो 20% उसको लाभ होता है। तो CPA पर लाभ होता है ना, तो 95 में ही लाभ होगा। तो 120/100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे नहीं सके 114। 4% बराबर 80 तो 100% बराबर क्या हो जाएगा CP उसका 2000 हो जाएगा। तो आसानी से स्टेप कर सकते हैं। और भी बहुत सारा तरीका है इसको करने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पे बेचता है। यदि वह ठीक है यदि वह विक्रय मूल्य का 100 रुपये ज़्यादा बढ़ा दे तो 5 रुपया लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस है। तो 20% 5% 25% बराबर आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 25 से जाकर भाग लग जाएगा 100 में। तो आसानी से स्टेप को क्वेश्चन भर वाले सब सारे क्वेश्चन कर सकता है आप। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं भर वाले कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए मैं बता देता हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन क्या बोला क्या 20% लॉस पे, मतलब यहाँ पे 20% लॉस और 5% प्रॉफिट। ठीक है, और इसका अंतर भी निकालते थे, यही होता ना 80 हो गया 105 हो गया। अंतर भी निकालते थे क्या होता था 25% अंतर होता ना। इतना देखिए मैंने बेचा क्या 100 रुपया बोल रखा है तो 100% बराबर क्या हो जाता है। तो वही बात है, इसको सीधा सीधे जोड़ लेते हैं। तो 25% बराबर 100 और यहाँ 100% बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे आपका 25 और गुणे क्या हो जाएगा 100। काट देंगे तो 4 वर्ष में तो क्या हो जाएगा CP क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो आसानी से स्टेप पर क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि उसको 20% ठीक है 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 35% की आमदनी होती। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो क्या बोल रखा है यहाँ पे दोनों लाभ है। तो प्रॉफिट में क्या होता है अंतर हो जाता है। तो 20% और 25% का अंतर 5% बराबर 35। 100% बराबर क्या हो जाएगा 35/5 गुणे 100 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। आसानी से इसका CP कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों प्रॉफिट बोला है। चलिए इसको समझा देते हैं, इसको अच्छे से समझा देते हैं आपको। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रखा है आपको, देखिएगा यहाँ पे कि ठीक है एक वस्तु का 20% लाभ, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, तो क्या हो जाएगा 1 से आपका 20 हो जाएगा। लेकिन और एक वस्तु है उस पर कितना हो रहा है यहाँ पे 25% लाभ हो रहा है। ठीक है 25% लाभ हो रहा है। अगर इसको 25% लाभ पर बेचता है तो 35 रुपये अधिक मिलता है। तो कितना बेचेगा 125 में। यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, कितना अधिक में बेच रहा है 5 में और यहाँ पे 35 में बोल रहा है बेचने का जी। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 35 बटा यहाँ पे 5 और गुणे क्या हो जाएगा 100 काट देंगे 7 बटे 35 क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 700 CP क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ ही पर अंतर जो प्रॉफिट बोले थे यहीं पर अंतर। तो 5% बराबर क्या हो जाएगा आपका 35। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 100% बराबर 35 बटे 5 और गुणे 100 कितना हो जाएगा 700 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपके बीच और अच्छा क्वेश्चन एक आ रहा, ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर ठीक है एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचता है तो उसे कितना % का लाभ होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोल रखा है यहाँ पे।
मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं CP मान लेते हैं 100, ठीक है, SP मान लेते हैं, ठीक है। तो SP मतलब कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 20%। तो कितना बेच रहा होगा आपका 120। अब बोला कि इसको दोगुने मूल्य पर बेचता तो कितना लाभ होता, तो कितना हो जाता, 240 हो जाता। यहाँ से देख लेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 आपका क्या हो जा रहा है, 40 हो रहा है, 140 से प्रॉफिट हो रहा है ना, और किस पे CP पे हो रहा है, तो 100 गुणे 100 तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 140% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आसानी से इसका आपका क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत ही आसान है सारे क्वेश्चन, ठीक है। स्पष्ट तरीक़ा से आपको बोल रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आपको बोल रखा है यहाँ पे कि ठीक है, किसी वस्तु के निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमा रहा है, यदि उसको दुगुने मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे दुगुने मूल्य पर बेचा जाता तो 120 को दुगुना करेंगे 240 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है, 140, और किस पे प्रॉफिट 100 पे लेंगे ना, तो 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 140% का प्रॉफिट होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रखा है यहाँ पे। 45,000 रुपये में एक भूखंड को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि उठानी पड़ती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने में बेचा जाए। तो इसी तरीक़े से कर लेंगे। तो कितना है, 45,000 है, कितना है 45,000 है, और इस पर कितना लाभ हो रहा है, 15%, मतलब 115 हो जाएगा। हानि कितना हो रहा है, 10%, तो आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे 1 0 से 1 0, यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 9 से 45 गुणा कर देंगे, 5 या 15, फिर यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो 55, 55 और 2 आपका 57, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 0, तो कितना में बेचना चाहिए उसको, 57,500 में बेचना चाहिए। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक रेडियो के 10% लाभ पर 990 में बेचा गया, यदि इसे 890 में बेचा जाता तो कितने % की कितना लाभ या हानि होता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। अब रेशियो से सीधा सीधी आप पता कर सकते थे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 10% का यहाँ पे लाभ के बोला है, 10% प्रॉफिट के। अब मान लेते हैं 100 में प्रॉफिट होता है 110, यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 बटे क्या हो जाएगा 100, ये आपका SP हो गया, ये आपका CP हो गया। 1 0 से 1 0 काट देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 बटे आपका 10। अब ये कितना दे रखा है आपका 990, मतलब एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 90। तो CP क्या हो जाएगा, 90 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो CP क्या हो जाएगा 990 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने में बेचने की बात कर रहा है, कितना में बेचने की बात कर रहा है यहाँ पे, तो CP क्या हो गया 900 हो गया, और बेचने की बात कर रहा है आपका 890। तो कितने का लॉस हो गया इसको, 10 का लॉस हो गया। तो कितने का हानि हो गया उसको, 10 का लॉस हो गया। तो आसानी से कितने का लॉस हो गया उसको, 10 का लॉस हो गया। तो आसानी से इस आपको क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस सारे क्वेश्चन को सोच के भी कर सकते हैं। 10% का लॉस हो रहा है, कितना में बेच रहा है 990, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे देख लेंगे कितना हो जाएगा 11, ठीक है। रेशियो से अगर बनाया जाता है 1/10 होता है, 10 पे एक प्रॉफिट 11 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 990, एक रेशियो बराबर 90, तो आपका ठीक है 10 रेशियो में आपका CP है तो 900 हो जाएगा। अब कितना में बेचने की बात कर रहा है 890, तो कितना % के लॉस हुआ आपका 10% का लॉस हुआ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन। इसमें लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि में बेचता है, यदि वह 12 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सिंपल है, 20 हानि हो रहा है, 10 लाभ हो रहा है, 30 हो जाएगा। 30% बराबर 12, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका CP 40 हो जाएगा। तो इस सारे क्वेश्चन पे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला है कितना 20% का लॉस, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है
10% का जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30%। और ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यही आपका अंतर आएगा 12 हो जाएगा। तो 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 बटे आपका 30 और गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 4 मिनट में काट दिए तो क्या हो जाएगा 40। CP क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखिए और अच्छे से राकेश यादव पब्लिकेशन का बुक जाइए और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।